हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेड। आज हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है जो अभी आपको स्क्रीन में दिखेगा। ये सक्सेस स्टोरी एक एसपी मैनिफेस्टेशन का है। ये एक्चुअली मेरे ऑफलाइन क्लाइंट है जो मार्च में मुझसे कनेक्ट किया था। ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, ब्रोकन थी। इनफैक्ट इनको समझ नहीं आ रहा था, इनको कैसे भी मैं समझाऊं ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये बार बार मुझे यही बोल रही थी कि मैं हर 2 दिन में इनका यही बोलना था, मुझे पागल सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या स्टूपिडिटी में कर रही हूँ। ठीक है, गए मेरे पैसे तो गए, इतने गए हैं, ये थोड़ा और चला गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने 2-3 बार इनकी ये बात सुनी जी 2-3 बार इनकी बात मैं ये सुनी। फिर मैंने इनको एक दिन कहा कि अगर आपको इतना ही आपने पैसे दिए हैं मुझे तो उसका बॉदर आपको कर रहा है तो आप ये पैसे ले जाइए, बट देन आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है ना, वैसे भी मैं आपको सभी को बोल रही हूँ, जो मैनिफेस्टेशन है ना उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और ना वो डीट एक जो डिटर्मिनेशन होता है ना कि मुझे आज 3D में चाहे कुछ भी दिख रहा हो, कल वही होगा जो मैं आज चाह रही हूँ। एंड बाय द वे, अभी जो मैं इतना अच्छे से आपको बोल रही हूँ उस वक्त शायद थोड़ा रूड मैं भी हो गई थी, तो इन्होंने मुझसे करीब 1 हफ्ता बात नहीं किया। देन अचानक उनका मैसेज आया कि जो भी हो आई एम रेडी टू वर्क ऑन इट। और वो ये भी बोल रही थी, मतलब शी वॉज रियली वेरी सॉरी दैट उन्होंने कुछ रूडली मुझे बोला, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड उनका सिचुएशन क्या था। बट यही होता है कि आप अपना माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर प्लीज़ इसे समझिए, आप अगर अपनी पुरानी गिल्ट को या फिर पुरानी स्टोरी को जितनी बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, अपने दोस्तों को बोल रहे हैं या फिर अपने कलीग को बोल रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आप और नेगेटिविटी और जो मैनिफेस्टेशन होने जा रहा है उसको आप ज़ीरो पे ला रहे हो, और कुछ नहीं होता है इससे। मैं तो इनफैक्ट ये बोलती हूँ कि अगर आपको मैनिफेस्ट तो हो ही गया होता है पहले ही, हम बस उस रियलिटी से मैचअप करते हैं। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि आप जो एफर्मेशंस दे रहे हो, जो भी टेक्निक्स आप कर रहे हो, व्हाटएवर, उसमें अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है ना कि आज मैं थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ, आज मुझे वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बैठिए, एक पूरा 1 घंटा नेगेटिव थॉट दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट देन आप उसी चीज़ पे ड्वेल मत करते रहिए। जैसे कि क्या होता है, जैसे हम जॉब में जाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, जब तक काम कर रहे होते हैं तब तक तो ठीक है, जब ब्रेक मिलता है तो आप क्या सोच रहे हैं, पहला थॉट आपका क्या आ रहा है, क्या आप एसपी से रिलेटेड या अपने सिचुएशन से रिलेटेड अच्छा सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं क्या वो आपके एंड गोल से रिलेटेड है। अगर नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता है मैनिफेस्टेशन का, कोई सेंस नहीं बनता है किसी भी चीज़ करने का। और हाँ, इन्होंने जो एक बात बोली है वो सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनको पागल सा फील हो रहा था, स्टूपिड जैसा फील हो रहा था, विच इज़ वेरी ट्रू, होता है, यही होता है। इनफैक्ट हम देख कुछ और रहे हैं और उसको पूरा डिनाई करके यही बोल रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ वही होगा, होना ही है, हो रहा है, हो चुका है। इनफैक्ट बस मैं खुद को अलाइन कर रही हूँ। इस थॉट को लेके अगर आप एफर्म करते रहेंगे, परसिस्ट रहेंगे अपने एंड गोल के थॉट के साथ, इम्पॉसिबल है कि आपको आपका डिज़ायर ना मिले। इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, आप नेगेटिव थॉट से, नेगेटिविटी पे ड्वेल नहीं कर रहे थे, फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप सही से कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट हो कर ही रहेगा। इट इज़
a law, it is inevitable. तो सिंपल सा बात ये है, जो भी आप सोच रहे हैं सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं ना कि आप उड़ रहे हैं, अगर इस पे आप डाउट नहीं दे रहे और आप डिटरमाइंड है कि हाँ ये हो सकता है, तो यकीन मानिए होगा, ज़रूर होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेंड हो गया है कि हम नेगेटिविटी को तो बहुत अच्छे से तुरंत बिलीव कर लेते हैं, पर जब बात पॉजिटिविटी की आती है तो हमें शक होने लगता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। सो प्लीज परसिस्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल।